बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुझे दारुल अमान में आए आज 10 दिन गुजर गए थे। मैं सारा दिन एक कोने में खामोश बैठी रहती और दुआ करती रहती कि खुदा किसी के साथ भी ऐसा ना करे जैसे मेरे साथ हुआ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी भी यहाँ दूसरी औरतों से दोस्ती हो गई। यहाँ मुझ जैसी बहुत सी मजलूम औरतें रिहाइश पजीर थी और सभी की अपनी अपनी कहानी थी। सभी का इस दुनिया में कोई अपना न था। जब मैं उनसे घुल मिल गई तो एक दिन उन सब औरतों ने मुझे मेरी कहानी सुनाने पर उकसाया था। मुझ में अपने माजी को बयान करने की हिम्मत न थी, लेकिन मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद कहानी सुनाने का फैसला कर ही लिया ताकि मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं। मेरा नाम शाज़िया है। मेरे अब्बू गवर्नमेंट मुलाजिम थे और हम 2 ही बहनें थी। मेरी बड़ी बहन मेरे अब्बू की पहली बीवी से पैदा होने वाली औलाद थी। फिर जब मेरी सौतेली अम्मी का इंतकाल हो गया तो फिर मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी से दूसरी शादी कर ली, जिसके 1 साल के बाद मैं पैदा हुई थी। मेरी बड़ी बहन, जिसे मैं आपी कहती थी, वो मुझसे 4 साल बड़ी थी और मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मेरी अम्मी आपी को पसंद ना करती थी क्योंकि आपी उनकी सौतेली औलाद थी और वो हर दम उन पर जुल्म करती रहती। आपी ये सब चुपचाप बर्दाश्त करती, मगर कभी अब्बू को इन सब हालात के बारे में नहीं बताती थी। अम्मी मुझे भी कमरे में ले जाती और समझाती कि इससे दूर रहो, ये तुम्हारी दुश्मन है, लेकिन मैं हमेशा अपनी आपी की ही सुनती थी। जब मेरी बहन मैट्रिक के इम्तिहान दे चुकी तो एक दिन हमारे घर आपी के लिए एक रिश्ता आ गया। ये रिश्ता उनकी सगी खाला के बेटे का था जो सऊदीया में काम करते थे और मैं जानती थी कि आपी भी अपनी खालाजाद कज़न को बहुत पसंद करती है, लेकिन मुझे ये डर था कि शायद अम्मी नहीं मानेगी क्योंकि अम्मी आपी के ख़ानदान से नफरत करती थी। मगर लड़के ने न जाने ऐसा क्या पढ़कर फूंका कि अम्मा ने फौरन हाँ कर दी और यूँ मेरी बहन शादी के बाद अपने शौहर के साथ सऊदीया चली गई और मैं अकेली हो गई। मैं जब यूनिवर्सिटी में पहुंची तो मेरी फैसल नामी एक लड़के से दोस्ती हो गई। फैसल एक सुलझा हुआ शरीफ इंसान था। उसकी शराफत मेरे दिल को भा गई और मैं उससे मोहब्बत करने लगी। दूसरी तरफ फैसल की आंखों में भी मेरे लिए पसंदीदगी देखी जा सकती थी। इसलिए यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद फैसल ने मुझे शादी का पैगाम भेजा। फैसल की तरफ से रिश्ता लेने के लिए उनकी खाला आई थी जिन्होंने फैसल की परवरिश की थी, क्योंकि फैसल के अपने वालिदैन फौत हो चुके थे। मेरे अम्मी अब्बू को ये रिश्ता पसंद आ गया और उन्होंने हाँ कर दी। जब मैंने ये खबर अपने बहन को सुनाई तो उसने मुझसे लड़के के बारे में पूछा। वो भी मेरी शादी के हवाले से बहुत खुश थी। मेरे बहन और बहनोई सऊदीया में रहते थे और शादी की तारीख तय होने के बाद मेरी बहन और बहनोई पाकिस्तान आ गए। मेरे बहनोई ने मुझे 2 सोने के कंगन दिए और कहा कि ये तुम्हारी शादी का गिफ्ट है। मैं भी वो कंगन देखकर बहुत खुश हुई। इन दिनों अम्मी अब्बू मेरी शादी के लिए खरीदारी करने के लिए बाजारों के चक्कर लगा रहे थे और इसी सिलसिले में ज्यादातर घर से बाहर रहते थे और मेरी बहन घर में मेरे पास रहती थी और मेरे बहनोई वापस चले गए। एक दिन जब हम दोनों बहनें घर में अकेली थी और मेरे अम्मी अब्बू बाजार गए हुए थे, तब मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आ गई और जो खबर मुझे सुनने को मिली, मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मेरी अम्मी और अब्बू की कार का एक्सीडेंट हो गया था और दोनों मौके पर ही इंतकाल कर गए थे। मेरे रोने और चीखने की आवाज़ें सुनकर मोहल्ले वाले जमा हो गए। मैं ये खबर सुनते ही बेहोश हो चुकी थी और जब मुझे होश आया मेरी बहन ने मुझे सहारा दिया। अम्मी अब्बू की वफ़ात के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी, मगर बहन ने मेरी माँ और बाप दोनों की जगह संभाल ली और मुझे बेहतर तरीके से शादी करके अपने घर रुखसत कर दिया। मेरा ससुराल बहुत अच्छा था और सब मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी के गुजरे हुए दुख को बुलाकर हौले हौले अपने घर में एडजस्ट होने लगी थी। दूसरी तरफ शादी के बाद आपी भी मुझे कभी ना मिलने आई, लेकिन फ़ोन पर हमेशा बहुत अच्छे से बात करती। वो अब तक पाकिस्तान में हमारे घर में ही रह रही थी और कुछ अरसा मजीद उसी घर में रहने का इरादा रखती थी। मैं हमेशा सोचती थी कि अम्मी ने मेरी बहन के साथ कितना बुरा किया था, हमेशा उसके साथ सौतेली माँ वाला रवैया रखा, जबकि आज उनकी सगी बेटी पर मुश्किल वक्त आया तो उसकी सौतेली बेटी ने ही सहारा दिया। एक दिन मैं सुबह नहा कर जब तैयार होने लगी तो मैंने वही कंगन पहन लिए जो मेरे बहन और बहनोई ने दिए थे। मैं कमरे से बाहर निकल आई और मेरा रुख उस तरफ था जहाँ सब घर वाले जमा थे। जब मैं सबके साथ नाश्ते में शरीक हुई तो मेरी सास, जो कि फैसल की खाला थी, उनकी नज़र सबसे पहले मेरे सोने के कंगन पर पड़ी थी। अचानक उनके चेहरे का रंग फौरन बदल गया और उन्होंने नाश्ता छोड़कर मुझे घूरते हुए पूछा, ये कंगन तुम्हें किसने दिए हैं? मैंने झट से जवाब दिया कि मेरी बहन और बहनोई ने मुझे शादी का तोहफा दिया है। नाश्ते की मेज पर घर के सभी अफराद मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए और गुस्से से मुझे घूरने लगे। मैं बहुत घबरा गई। झूठ बोलती हो तुम,
ये हमारे ख़ानदानी सोने के कंगन हैं और हमारे घर से चोरी हुए थे। मैं हैरान और परेशान सबको देखे जा रही थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। मैंने कहा आप लोग मेरी बहन से पूछ लें। मैंने उठकर अपनी बहन को फ़ोन मिलाया और उनसे पूछा कि शादी के दिन जो कंगन उसने मुझे पहनाए थे वो उसे कहाँ से लिए थे। मेरी बहन कहने लगी कि ये कंगन अम्मी के पास थे, वो तुम्हारी शादी के खर्च के लिए ये कंगन बेचने जा रही थी, तब मैंने अम्मी से खरीद लिए थे। मैंने यही बात अपने ससुराल वालों को बताई तो सबके चेहरों के रंग उड़ गए। सब ही मुझे मशकूक निगाहों से देखने लगे। मेरे शौहर ने मुझे बहुत बुरे तरीके से मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं बुखला कर रह गई कि ये क्या हो रहा था और मुझे किस बात की सजा मिल रही थी। सभी घर वाले वहाँ खड़े तमाशा देखते रहे और आखिरकार वो क़यामत भी मुझ पर टूट पड़ी जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। मेरे शौहर ने मुझे गुस्से में आके तलाक दे दी और घर भेज दिया। मैं रोते हुए घर आई और अपनी बहन को सारी कहानी सुनाई। मुझे इन कंगन का राज जानना था, लेकिन मेरी बहन ने कहा वो नहीं जानती कि इसकी हकीकत क्या है। मुझे अपने ससुराल वालों से पूछना चाहिए था, यूं मुंह उठाकर यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं अपनी बहन की बातें सुनकर दंग रह गई। मेरा घर उजड़ चुका था और वो मुझे ही सुना रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरी बहन का रवैया मुझसे बहुत बदल गया है और वो अब पहले की तरह मेरा ख्याल भी नहीं रखती। वो मुझसे दूर दूर रहती है और बात बात पर झगड़ा करने के बहाने तलाश करती थी। एक रात मैं अपने कमरे में जब अकेली बैठी रो रही थी तो मुझे प्यास का एहसास हुआ। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकल आई। मेरा रुख किचन की तरफ था, लेकिन करीब ही मेरी बहन के कमरे से मुझे उसकी आवाज आ रही थी। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। रात के इस पहर वो किससे बात कर सकती थी? मेरे दिल में ये शक आया। मैं दबे पांव उसके कमरे में चली गई और उसकी गुफ्तगू सुनने लगी तो मुझे पता चला कि मेरी बहन अपने शौहर से बात कर रही थी। उसकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने चीख कर कहा, आपी आप ये घर कैसे बेच सकती हैं, जबकि इस घर में मेरा हिस्सा भी है। मेरी बहन ने पलटकर मुझे देखा और उसने ऐसा जाहिर किया जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। उसने मुझे गुस्से से कहा कि अब मैं उससे और क्या क्या छीनूंगी। बचपन में उसके माँ बाप दोनों छीन लिए। मैंने दुख से उसकी तरफ देखा और कहा, आपी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं क्यों आपसे सब कुछ छीनने लगी? ये घर तो हम दोनों का है। इस घर के अलावा मेरा कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। आप तो वापस चली जाएंगी, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा बाप आपका भी बाप था। जिस दिन वो मरा है हम दोनों ही यतीम हो गए थे और मैंने अपनी माँ को नहीं मारा। तब मेरी बहन एकदम से बोल उठी कि तुमने नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को मारा था। लेकिन अब तुम्हें इसीलिए सारी जिंदगी सजा मिलती रहेगी। ये घर मेरी माँ के नाम से था और उसे पता था कि तुम्हारी माँ दूसरों के घर उजाड़ने वाली बदकिरदार औरत है, इसीलिए ये घर मरने से पहले वो मेरे नाम कर चुकी थी। मगर शुक्र है ये बात तुम्हारी चुड़ैल माँ को मालूम नहीं थी। मेरी बहन ने जब मेरी मरी हुई माँ को चुड़ैल कहा तो मैं आपे से बाहर हो गई और मैं गुस्से से फट गई कि अब मेरी माँ को कुछ नहीं कहना। उसने झट से मुझे सच्चाई का आईना दिखाया। उसकी बातें सच ही थी। मेरी माँ शादी से पहले एक बदकिरदार औरत मशहूर थी, मगर अब मेरी बहन की बातें सुनने का मुझ में मजीद हौसला नहीं था। मैंने उसे जवाब दिया कि अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं, वो मर चुकी हैं। और रही बात घर की, तो मैं खुद ही इस घर से चली जाऊंगी। आप रहे इतने बड़े घर में। मैं शदीद सदमे की हालत में रोती हुई अपना घर रात के अंधेरे में छोड़ आई थी। घर से निकलकर सड़क पार करते हुए जब मैं बदकिस्मती से हादसे का शिकार हो गई तो उसकी बदौलत आज मैं इस दारुल उमान में भेज दी गई हूँ। मैंने अपनी कहानी मुकम्मल की तो सारी औरतें मुझ पर रहम खाने लगी, यहाँ वहाँ हो गई। मैंने इस दारुल उमान में कई दिन गुजारे थे। एक दिन दारुल उमान के मालिकन ने मुझे पैगाम भेजा कि कोई मुझसे मिलने आया। ये खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुई कि शायद मेरी बहन को अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन मुलाकात वाले कमरे में एक अनजान शख्स को देखकर मैं हैरान हुई कि ये कौन था जो खास मुझसे मिलना चाहता था। उस शख्स का तारुफ करवाने पर पता चला कि ये वही आदमी है जिसकी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उस शख्स ने मुझे बताया कि वो अस्पताल से मेरा पता मालूम करके यहाँ पहुँचा है। जब उसे पता चला कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं तो मेरी कुछ मदद करने चला आया। मैंने उसे कहा कि मुझे उसकी कोई मदद नहीं चाहिए, मैं यहाँ सुकून से रह रही हूँ। मगर वो शख्स बार बार मुझसे मिलने आता रहा और हमेशा मेरे लिए कीमती तोहफे लाता। एक दिन उस शख्स ने मैडम को मेरे लिए शादी का पैगाम भेजा, जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई कि एक अनजान शख्स के साथ शादी करना ठीक होगा जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ।
लेकिन दूसरी बहुत सी औरतों ने मुझे समझाया कि बेहतर जिंदगी के हसूल के लिए ये एक बेहतरीन चांस है। मैंने थोड़े वक्फे के बाद उसका पैगाम कबूल कर लिया और यूं हमारा सादगी से निकाह हो गया। निकाह के बाद मेरा शौहर मुझे अपने घर ले गया, जहाँ उसकी एक बीमार बीवी पहले से मौजूद थी जो कि पर बीमार पड़ी थी। मेरे शौहर ने मुझे ये बात पहले नहीं बताई थी। मुझे उसके झूठ का बहुत अफसोस था। उसने मुझे भी इस्तेमाल किया था, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे कहा कि अगर मैं उसकी बीमार बीवी को संभाल लूं तो वो दुनिया की हर नेमत मेरे कदमों में ढेर कर देगा, क्योंकि वो अपनी पहली बीवी से बहुत मोहब्बत करता है और उसके लिए किसी गैर औरत या मुलाजमा पर भरोसा नहीं कर सकता था। मैं चुपचाप उसकी बीवी की खिदमत में झुक गई। शुरू में मेरे शौहर की पहली बीवी मुझे सख्त नापसंद करती और जैसे ही मैं उसके पास जाती वो मुझे बुरा भला कहने लगती, मगर मैं नहायत सब्र और तहम्मुल से सुन लेती और कभी जवाब न देती। मेरा शौहर मेरी इस खूबी से मुतासिर हो गया और मेरी तरफ ध्यान देने लगा। लेकिन दूसरी तरफ मेरे साथ कुछ अरसे बाद अजीब वाकया रोनमा हुआ। एक दिन जब मैं बाजार गई तो मुझे वापस आने में थोड़ी देर हो गई। जब मैं घर पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि मेरी सौतन बावर्ची खाने में खड़ी अपने लिए खाना बना रही थी। मैं उसका ये रूप देखकर हैरान रह गई और उससे पूछा कि वो तो चल भी नहीं सकती, तो फिर यहाँ कैसे पहुंची। उसने मेरी तरफ नरमी से देखते हुए मुझे कहा कि मैंने उसकी जान बचाई है। मेरे शौहर के पास बहुत दौलत है, लेकिन बीवी को देने के लिए वक्त नहीं है, इसलिए उसने शौहर की तवज्जो हासिल करने के लिए ये ड्रामा किया था। मैंने अपनी सौतन से कहा कि वो गलत सोचती हैं। उसके शौहर को उससे बहुत मोहब्बत है और इसीलिए उसने मुझसे दूसरी शादी की है। लेकिन मेरे शौहर की पहली बीवी ने कहा कि ये सब दिखावा था और दौलत के हसूल के लिए की गई कोशिशें थी, मगर अब बहुत जल्द ही वो मेरी तलाक करवा देगी। मुझे अब ये फिक्र सताने लगी कि उसके तंदुरुस्त होते ही मेरा शौहर मुझे अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंकेगा और यूं दूसरी मर्तबा भी मैं तलाकी याफ्ता औरत ही कहलाई जाऊंगी। लेकिन शायद मेरे रब को मेरा सब्र पसंद आ गया और एक रात मेरे शौहर की पहली बीवी की तबीयत अचानक से खराब हो गई और अस्पताल ले जाने से पहले ही वो दम तोड़ गई थी। असल में वो बीमार नहीं थी, बस शौहर की तवज्जो हासिल करने के लिए दवाइयाँ खा रही थी और उस रात ज्यादा दवाई खाने की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उस मुश्किल वक्त में मुझे अपने शौहर के करीब रहने का मौका मिल गया और मैंने अपने शौहर का दिल जीतने में दिन रात एक कर दिए और मेरे शौहर ने आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि इस दुनिया में अब उसका भी मेरे सिवा कोई नहीं था। मुझे इसी दौरान एहसास हुआ कि मेरी सौतन गलत सोचती थी। शायद उसे अपने शौहर की मोहब्बत का एहसास ना था, वरना वो एक सच्चा इंसान था। शादी के दूसरे साल बाद जब माँ बनने की मुझे खुशखबरी मिली तो मेरे शौहर ने मेरी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे लगा कि मेरी औलाद के आ जाने के बाद मेरी जिंदगी में अब कोई दुख बाकी नहीं बचेगा, लेकिन ये भी मेरी भूल थी और बहुत जल्द पहले से भी ज्यादा मुश्किलात मेरे लिए सर उठाए तैयार खड़ी थी। 9 माह बाद जब मैंने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया, डॉक्टर बच्चे को नर्सरी में ले गए और मेरे होश में आने तक वहीं रखा गया। लेकिन जब मैं होश में आ गई सबसे पहले मैंने अपने बच्चे को देखने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन ये खबर सुनाकर डॉक्टर ने मेरा कलेजा ही चीर दिया कि मेरा बच्चा रातों रात गायब हो चुका था। मेरे शौहर ने अस्पताल के इंतजामिया पर भी केस किया और बच्चे को तलाश करना शुरू कर दिया। मेरा दुख और गम से बुरा हाल था। मैं अपने बच्चे की याद में रो रो कर बिस्तर से लग गई थी, लेकिन मेरे बच्चे ना मिलना था और ना वो मुझे मिला। मेरे लिए ये दिन किसी अजाब से कम ना थे। किसी को भी कुछ नहीं पता था, लेकिन न जाने मेरा दिल कहता था कि मेरा बच्चा मेरी सौतेली बहन ने उठाया है, क्योंकि उसके अंदर जलती हुई इंतकाम की आग से ज्यादा आज तक मैंने किसी को नहीं देखा था। मैं जानती थी कि उसे मेरे ठिकाने का इल्म हो गया होगा और एक रात जब मेरा शौहर सो रहा था मैं छुपके से उठकर घर से निकल गई। मेरा रुख अपने माँ बाप के घर की जानिब था, लेकिन मैं अभी आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि मेरा शौहर मेरी तलाश में मेरे पीछे आ गया। अब झूठ कहने का कोई फायदा ना था, इसलिए मैंने उसे सब कुछ बता दिया और कहा कि पुलिस को साथ लेकर इस घर की तलाशी लो। मुझे यकीन था कि मेरा बच्चा यहीं होगा और आधी रात को पुलिस ने छापा मारकर मेरे बच्चे को ढूंढ निकाला। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और अपनी बहन की तरफ पलट कर न देखा, लेकिन मैं इस जैसी संग दिल न थी। कुछ अरसे बाद मुझे इत्तला मिली कि उसके शौहर ने वो घर बेच दिया है जिस पर मेरी बहन ने कब्जा किया था। मैं अपनी बहन को जेल में मिलने गई। मुझे उससे हमदर्दी थी, इसलिए मैंने उस पर अपने बच्चे के अगवा का केस वापस लेने गई थी। जब मैं उसके पास गई तो उसने नफरत से मुंह फेर लिया और मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। मैंने अपनी बहन की बेरुखी पर वापस आना ही मुनासिब समझा, लेकिन उसने मुझे ये कहकर रोक दिया कि वो मुझे कुछ हकीकतें बताना चाहती है
और फिर उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। तब मुझे अफसोस हो रहा था। मैंने आज तक इसे सगी बहन ही समझा और उसने हमेशा मुझसे इंतकाम ही लिया था। मेरी बहन की ज़बानी मुझे ये पता चला कि उसने मेरी माँ की हकीकत जान ली थी, जो कि एक बदकिरदार औरत थी। और वो कंगन वाला चक्कर ये था कि मेरी माँ ने मेरे पहले शौहर यानी फैसल के खालू को मोहब्बत की जाल में फंसा कर उससे कीमती तोहफे लिए थे, जिसमें वो कंगन भी शामिल थे। मेरी बहन ने मुझे मेरी शादी पर सोचे समझे मंसूबे के तहत तोहफे में दिए थे। दूसरी तरफ फैसल के खालू ने घर में यही कहा था कि ये कंगन चोरी हो गए हैं। मेरी बहन ने इस सच्चाई का भी इकरार किया कि जब वो मेरी शादी के लिए पाकिस्तान आई थी तो उसने मेरी माँ को मार डालने के लिए मंसूबा बनाया था और इस पर अमल करने के लिए ही वो मेरे पास रह रही थी। जिस दिन अम्मी अब्बू का एक्सीडेंट हुआ, मेरी बहन को इल्म न था कि अब्बू भी उस दिन अम्मी के साथ ही गए हैं। मेरी बहन का दिल इससे भी ना भरा। तब उसने मुझे घर से निकाल कर हर चीज़ पर काबिज हो गई। लेकिन जब उसे पता चला कि अब मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ और मैंने एक अमीर शख्स से शादी कर ली है, तब उसने एक नया मंसूबा बनाया और मेरा बच्चा अस्पताल से अगवा कर दिया। मगर अब तक वो मुझे इतना डस चुकी थी कि मैं उसका जहर पहचानती थी और इस मर्तबा वो कामयाब ना हुई और आज जेल में बैठी ये सब मुझे बता रही थी। मैंने अपनी बहन पर अफसोस करते हुए उसे कहा कि मेरी माँ की गलती की सजा उसने मुझे क्यों दी, हालांकि इस सब में मेरा कोई कसूर ना था। मैंने उससे आखिरी सवाल पूछा, उसके सारे मंसूबे में उसका साथ किसने दिया। उसने मुझे साफ साफ बताया कि मेरा शौहर भी मेरे साथ था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बीवी के साथ बहुत जुल्म हुआ है। मैंने अपनी बहन को कहा कि वो कितनी बेवकूफ़ है। जिस शख्स के साथ मिलकर उसने अपने माँ बाप को ख़त्म कर दिया, वही शख्स सब कुछ लेकर फरार हो गया है। लेकिन मेरी बहन ने मेरा यकीन ना किया। फिर मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। अपनी बहन की संग दिली के बावजूद मैंने उसे माफ़ कर दिया था और वहाँ से चुपचाप वापस आ गई। मेरी बहन जेल से बाहर निकली तो उसे अपने शौहर के धोखे का पता चल गया। तब भी उसे सुकून ना आया, क्योंकि वो 2 लोगों की जान ले चुकी थी और कई बेगुनाहों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी थी। इसीलिए अब मेरी बहन एक और इंतकाम अपने शौहर से लेना चाहती थी, जिसने उससे ये सब कुछ छीन लिया था। वो अपने शौहर की तलाश में मारी मारी फिरती रही, लेकिन वो सब कुछ लेकर इस मुल्क को छोड़कर भाग चुका था। एक दिन सड़क पार करते हुए मेरी बहन गाड़ी से टकराकर अपनी दोनों टांगों से माजूर होकर अस्पताल में जा पड़ी। कुछ अरसा अस्पताल के इंतजामिया ने उसका ख्याल रखा और फिर लावारिस समझकर उसे एक दारुल अमान में भेज दिया। जब मुझे इस बात का इल्म हुआ था, मैं उसे हर माह कुछ रकम भेज देती थी ताकि वो दारुल अमान में बेहतर जिंदगी गुजार सके। आज मुझे इस बात का दुख है कि मेरी माँ तो बदकिरदार थी। उसने मेरी सौतेली बहन के साथ बुरा किया था, मगर मेरी बहन अपने सब मामलात अल्लाह पर छोड़ देती और अपना दिल साफ कर लेती तो वो भी आज एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रही होती।